हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख कृषि व पशु अनुसंधान केंद्र। यहाँ से राजस्थान में एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो इनको हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम जोधपुर जिले में देखते हैं कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। सबसे पहले केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। इसका इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, जिसको शॉर्ट में अपन काजी बोलते हैं। केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल, शुष्क का मतलब होता है एरिड, क्षेत्र का मतलब होता है जोन, अनुसंधान का मतलब रिसर्च, संस्थान का मतलब इंस्टीट्यूट। तो इसको नाम को आप याद कर लो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको अपन शॉर्ट में काजरी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ये इसका लोगो है काजरी का, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। अगला हम देखते हैं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शुष्क का मतलब एरिड, वन का मतलब फॉरेस्ट, अनुसंधान रिसर्च और संस्थान का मतलब इंस्टीट्यूट, जिसको अपन शॉर्ट में आफरी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं काजरी और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आफरी। इसकी स्थापना भी 1988 में हुई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका केंद्र जोधपुर में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो तीनों संस्थान हैं, इनकी डेट भी इम्पोर्टेंट है और ये केंद्र कहाँ स्थित है, जोधपुर में, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला हम देखते हैं इसमें अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान, केरू, जोधपुर में एक जगह है केरू, वहाँ पे अश्व प्रजनन व अनुसंधान केंद्र है। क्या है वहाँ पे? अश्व प्रजनन व अनुसंधान केंद्र। ध्यान रखना, अश्व प्रजनन व अनुसंधान, एक आगे आएगा घोड़ा अनुसंधान केंद्र, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ये अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान है, जो कहाँ है? केरू, जोधपुर में स्थित है। अगला हम बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा अनुसंधान केंद्र है। सबसे पहले है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। इंपॉर्टेंट लगा लो, क्या लगा लो? इंपॉर्टेंट। इसमें आपको एक बर्ड पकड़ना है, बागवानी में आपको बर्ड पकड़ना है बै। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में बागवानी बर्ड में आपको बर्ड पकड़ना है बै, और बीकानेर में भी आपको बर्ड पकड़ना है बै, और बिच्छवल में भी आपको बर्ड पकड़ना है बै। तो तीनों में बै आता है, तो उसको बै से याद कर लो कि बागवानी संस्थान बीकानेर में है और बागवानी संस्थान जो है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसकी शासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में बिच्छवाल जगह है, वहाँ पे इसकी क्या है? केंद्र स्थित है। दूसरा हम देखते हैं केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। ये भी बहुत केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान, यह भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, इसका ये है जौहड़बीड़ बीकानेर में। ये कौन सी जगह पे है? जौहड़बीड़ बीकानेर में। इसका सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। वो था अश्व प्रजनन व अनुसंधान केंद्र। यदि आपसे पूछे अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान, तो वो तो है जोधपुर में। और आपसे पूछे राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बर्ड आ जाए और घोड़ा आ जाए, तो और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र पूछे, तो आप इसका आंसर क्या करोगे? बीकानेर। अगला हम देखते हैं छोटे, देखो ये है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। अश्व बोल लो या घोड़ा बोल लो, बात एक ही है, पर लेकिन इसमें प्रजनन शब्द नहीं है, तो ध्यान रखना, प्रजनन शब्द आ जाए तो वो जोधपुर है। अगर प्रजनन शब्द नहीं है, सीधा सिंपल हो कि राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, तो वो बीकानेर में है। अगला हम देखते हैं बैर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र। बैर और खजूर दोनों बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला हम देखते हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान संस्थान तबीजी में स्थित है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान संस्थान तबीजी में स्थित है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 2000 में हुई थी। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान संस्थान तबीजी में स्थित है। इसकी स्थापना बस 2000 में हुई थी। कब हुई थी? बस 2000 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, आता ही रहता है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान संस्थान तबीजी की स्थापना 2000 में हुई थी। अगला हम देखते हैं बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना। ध्यान रखना, इसमें बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना है। यह अजमेर में है, रामसर अजमेर में है। बकरी विकास एवं, बकरी के साथ यदि चारा आ जाए, चारा आ जाए, तो इसका आंसर आप करोगे अजमेर। क्या करोगे? अजमेर। और बकरी अनुसंधान केंद्र आ जाए तो वो अभिकानगर टॉक में है। तो वो कैसे है? अभिकानगर टॉक में। इसका सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हम देखते हैं भरतपुर। इसको तो वेरी मोस्ट लगा लो, क्या लगा लो? वेरी मोस्ट। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। क्या? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। इसके स्थापना 1993 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सेवर में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? सेवर में हुई थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सेवर में हुई थी। सेवर कहाँ है? भरतपुर में। आपको कभी तो ऑप्शन में सेवर होगा, सेवर नहीं होगा तो भरतपुर होगा। ध्यान रखना, 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम कर दिया है सरसों अनुसंधान निदेशालय। क्या कर दिया है? सरसों अनुसंधान निदेशालय। 2009 में इसका नाम चेंज कर इसको केंद्र की जगह क्या बना दिया गया है? निदेशालय बना दिया गया है। अगला हम देखते हैं
टोंक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है? केंद्रीय भेड़, इम्पोर्टेंट, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अभिकानगर। इसका स्थान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस जगह इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र के अभिकानगर टोंक में स्थित है। कौन सी जगह है? अभिकानगर टोंक में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अभिकानगर टोंक में स्थित है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अभिकानगर टोंक में स्थित है। भेड़ और बकरी यदि ये दोनों आए तो इसका आंसर क्या है? अभिकानगर टोंक। क्या है? अभिकानगर टोंक। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि बकरी के साथ चारा आ जाए तो उसका रामसर अजमेर है। ओनली केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है तो इसका अभिकानगर टोंक में है। नेक्स्ट चलते हैं श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में हम देखते हैं केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, इसकी स्थापना सूरतगढ़ में हुई थी। इसकी स्थापना ये कहाँ है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ में है। अगला केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, आपको पता है कपास श्रीगंगानगर में होता है, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? श्रीगंगानगर में। अगला हम देखते हैं उदयपुर। भैंस प्रजनन केंद्र बल्लभनगर उदयपुर में है। भैंस प्रजनन केंद्र, इसका स्थान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ज्वार अनुसंधान केंद्र भी बल्लभनगर उदयपुर में है। ज्वार अनुसंधान केंद्र भी बल्लभनगर उदयपुर में है और भैंस प्रजनन केंद्र भी बल्लभनगर उदयपुर में है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। बाजरा शब्द देखते ही अपन जोधपुर टिक कर देते हैं, लेकिन जोधपुर गलत है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाज से बाजरा और बाज से बाड़मेर, बाज से बाजरा और बाज से बाड़मेर, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थित है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है और इसका सन इंपॉर्टेंट है कि 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। सन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? दुर्गापुरा जयपुर में। अगला हम देखते हैं बांसवाड़ा। चावल, कृषि और मक्का और चावल वहाँ पे होता है, पैदावार ज़्यादा होती है बांसवाड़ा में। तो चावल अनुसंधान केंद्र और मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। और कृषि अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बांसवाड़ा में स्थित है। अलवर में क्या है? अलवर में सुअर प्रजनन केंद्र है। अलवर में क्या है? सुअर प्रजनन केंद्र। अब हम RSSMB और RPSC में आए हुए क्वेश्चनों को देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। पहला है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। भेड़ आ जाए, बकरी आ जाए तो क्या करना है? अभिकानगर टोंक। क्या करना है? अभिकानगर टोंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? भरतपुर में होती है। तो भरतपुर में कौन सी जगह है? सेवर में क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और निदेशालय कब किया गया है? इसके निदेशालय नाम 2009 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या गया? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्था सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ? सेवा में स्थित है, बिल्कुल सही। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान क्या है? इसको क्या बोलते हैं? काजरी। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में, सही है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र आधुनिक अनुसंधान केंद्र। आधुनिक की मतलब होता है बागवानी। क्या होता है? बागवानी। बाग से बागवानी और बाग से क्या होता है मैंने? बीकानेर। क्या होता है? बीकानेर। इसकी स्थापना से केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में, बिछवाड़ में। तो ये भी सही है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में। कहाँ है? तबीजी अजमेर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिजारा तो गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय केंद्र अभी क्या था? इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर टॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही देखना है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में स्थित है, गलत। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, गलत। केंद्रीय पशु प्रजनन जो केंद्र है फार्म है वो सूरतगढ़ में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र सूरत में स्थित है, गलत। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ देखो इंपॉर्टेंट, आवासीय में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ बीकानेर टॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। मैंने कहा कि बागवानी से क्या पकड़ो? पैसे बागवानी, पैसे बीकानेर। इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है ना, इसको अपन उद्यानिकी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उद्यानिकी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान इंपॉर्टेंट, क्या आंसर है? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान कितनी बार आया है? केंद्रीय भेड़ आ जाए चाहे बकरी आ जाए, दोनों का क्या है? बीकानेर टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिपीट होकर भी क्वेश्चन आ रहा है बाबा सिमिक। भारत में राष्ट्रीय बागवानी, बागवानी का मतलब बीकानेर, बीकानेर कहाँ है? ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम में विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? जोधपुर में की गई थी। काजरी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला, बीजीय बीज, तो बीज किसमें है? तबीजी में। किसमें है? तबीजी में है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, तो बीज से क्या पकड़ो? बीज, और बीज वर्ड किसमें है? तबीजी में है। तबीजी अजमेर, कभी तबीजी भी ऑप्शन में नहीं हो तो अजमेर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मतलब काजरी, और काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान क्या गया? केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय ऊँट कहाँ पे? बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर, क्योंकि बीकानेर की पुस्तकला भी ऊँट के लिए फेमस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब बीकानेर में भी कहाँ? जोधपुर में। बीकानेर में कहाँ? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में काजरी का मुख्य स्थित है? काजरी, काजरी कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजरी का पूरा नाम क्या है? तो काजरी, सी से मतलब सेंट्रल, ए से मतलब एरिड, जेड से मतलब जोन, आर से मतलब रिसर्च, आई से मतलब इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आंसर हो जाएगा सी। भारत में, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाजरा, बा से बाजरा और बा से बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ है? ये रहा सी आंसर। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बागवानी, देखो वैसे दो डिस्ट्रिक्ट अपन जनरली देखते हैं, तो एक साइड अपन बीकानेर देखते हैं और एक बाड़मेर देखते हैं। तो वैसे पे नए इसमें आ रहा है, नए इसमें आ रहा है। अब देखो एक मैंने भी बताया था बाजरा, वैसे बाजरा, वे दोनों में, तो बाद से बाजरा, बाद से बाड़मेर, तो रेस में आ रहा है और रे भी इसमें आ रहा है। तो अपना क्या हो जाएगा? ध्यान से अपना बागवानी अनुसंधान केंद्र इसमें हो जाएगा बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ बोटेंट कहाँ है? बीकानेर टॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर कहाँ स्थित है? कोडम देसर पता है आपको कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कोडम देसर जगह बीकानेर में, और पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी, बागवानी से बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, भेड़ आ जाए चाहे बकरी आ जाए, तो क्या आंसर होगा? बीकानेर टॉप में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय ऊँट प्रजनन अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारे में स्थित है। गलत। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, तो भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? बीकानेर टोंक में है। कहाँ? बीकानेर टोंक में। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ओनली फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में मालवी नस्ल की बकरी का प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बकरी का प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बकरी आ जाए चाहे भेड़ आ जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोंक। और बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहाँ स्थित है? रामसर अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर टोंक में। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं।